तो बाबा बागेश्वर को सुरक्षा मिला 22 श्रेणी का, आपके पेट में दर्द काहे हो रहा है? देखिए, जन समर्थक, इतने सारे भीड़, इतने सारे लोग हैं, तो बाबा को ये 22 सुरक्षा की क्या आवश्यकता? सदन में ये नचनिया बजनिया लोग के लिए बना है, नहीं चलेगा। आप हिंदू हैं? हम हिंदू नहीं हैं। आप देख रहे हैं मगही न्यूज, मैं हूं निशिकांत। बाबा बागेश्वर को केंद्र सरकार ने 22 श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। उधर उनको सुरक्षा प्रदान किया गया और इधर बहुत लोगों के पेट में दर्द होने लगा। अभी हमको ऐसे ही मिल गए हैं, राजकुमार पासवान जी हैं और एक इन्होंने पार्टी बनाई है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। क्या पार्टी है आपका सर? युवा बिहार सेना। अब मैं 2 बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ा हूँ। हाजीपुर से 2014 में रामविलास जी के खिलाफ, 2019 में पारस जी के खिलाफ निर्दलीय 3rd पोजिशनर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो बाबा बागेश्वर को सुरक्षा मिला 22 श्रेणी का, आपके पेट में दर्द काहे हो रहा है? देखिए, पेट में दर्द नहीं हुआ है। आने से उनके तारीख जो थी आने की, उस तारीख से 15 दिन पहले अगर बिहार में कोई कहा तो 2 ही व्यक्ति कहा उनको कि संघ भाजपा का एजेंट है और संघ भाजपा का मानस पुत्र के तौर पे आ रहे हैं, वो बाबा के तौर पे नहीं आ रहे। वो तो कौन थे वो दो? एक तेज प्रताप और दूसरा इंजीनियर राजकुमार पासवान, जो मीडिया में आकर के मुखरता से प्रखरता से बोलने का काम किया। ये बाबा को जेल सुरक्षा देने की क्या आवश्यकता पड़ गई? बाबा ये बताइए, इतने सारे जन समर्थक, इतने सारे भीड़, इतने सारे लोग हैं, तो बाबा को जेल ये 22 सुरक्षा की क्या आवश्यकता? 22 सुरक्षा यही नरेंद्र मोदी कहते थे 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, भाइयों बहनों आपकी सुरक्षा मेरी गारंटी। तो जनता के सुरक्षा में तो नहीं है लोग। यहाँ पे जहाँ पे इनके विधायक हैं, जहाँ पे इनके लोग हैं, वहाँ पे देखिए गरीब शोषित वंचित निर्धनों का क्या हालात है, बहुजनों का क्या हालात है। बाबा आए तो उनका वेलकम कौन किया, स्वागत कौन लोगों ने किया? मनोज तिवारी किए। और एक बिहार में बाबा हैं जो माला घुमा घुमा के खूब कहते हैं कि सभी लोगों को पाकिस्तान भेज दो। एगो बिहार उन्हीं का है क्या? ये देश उन्हीं का है क्या? तो ऐसे लोग जब स्वागत करेंगे, वेलकम में रहेंगे, तो उससे साफ जाहिर होता है कि बाबा एक एजेंट के रूप में आए। बाबा को लोकसभा का 2024 का टिकट चाहिए, समझे साहब? अच्छा, टिकट मिल भी जाएगा अगर बाबा को, तो इससे आपको आपत्ति क्या? लोकसभा सदन बाबाओं के लिए बना है। लोकसभा सदन ये नचनिया बजनिया लोग के लिए बना है कि हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता के लिए बना है, जो जमीन से जुड़े लोग हैं, जो गरीब शोषित निर्धन वंचितों का समस्या को जाने। आप भी चुनाव लड़िए, आपको भी जनता सपोर्ट करेगी, आप पहुंच जाइएगा। सर, जनता सपोर्ट की 2 बार मैं चुनाव लड़ा, हार दोनों बार मिली, लेकिन तीसरा स्थान भी वही जनता ने दी। इस बार ये जो नकली हनुमान, नकली शेर और नकली भालू बने पड़े हैं ना, इस बार हाजीपुर से इन लोग को खदेड़ भगाना है, समझ गए? आप भी तो खुद को नीतीश कुमार का हनुमान बुलाते हैं। एक तरफ आप नीतीश कुमार का हनुमान खुद को बुलाते हैं, एक तरफ उसी हनुमान जी के भक्त को आप इस तरह का बात बोल रहे हैं। सुनिए, हम नकली हनुमान नहीं है। जिस तरह से ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी का युवराज जो है, वो जो मोदी का हनुमान बना हुआ है, वो नकली है। दिन को जय श्री राम, रात को जय भीम वाले घर में जाते हैं। तो वैसे नहीं साहब, मैं असली हूँ, बिहारी पुत्र हूँ, इस मिट्टी का बेटा हूँ। नीतीश कुमार जी ने बहुत कार्य किए हैं, विकास कार्य। नीतीश कुमार जी ने मेरी जाति को और हमारे बहुजन के लोगों को साहब बड़ा मान सम्मान दिया है। इसलिए मैं असली हनुमान हूँ नीतीश कुमार जी का, ये कहने में कहीं शक शोभा नहीं है। हमारी जाति का बड़ा राजा सलेश के बारे में सुने हैं ना, तो राजा सलेश का बड़ा मूर्ति 100 एकड़ पार्क में, पटना इको पार्क में जाके देखिए, लगा रखा है, नीतीश कुमार जी लगाए। कौन किसका देन है? रामविलास पासवान जी का, चिराग पासवान जी का, पशुपति कुमार पारस जी का। ये लोग तो नकली नेता है, जाति के नाम पे कलंक है, मरका कलंक है जाति के नाम पे। इस बार चुनाव लड़िएगा, लोकसभा का चिराग पासवान के खिलाफ लड़िएगा क्या? आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मगही न्यूज के व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि अगर महागठबंधन से मुझे टिकट मिलता है, नीतीश कुमार जी पीठ थपथपा करके आशीर्वाद देके भेजते हैं, तो आपको याद होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए कि जब जेपी के चेले थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, तो इंदिरा ने किसी राम को उतारा था
तो उन्होंने जेपी ने कहा कि अगर इंदिरा के पास राम है तो मेरे पास भी राम विलास है। फिर तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड हुआ था साहब, वही गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ब्रेक होगी इस बार 2020 के 2024 के लोकसभा चुनाव में। और ये चिराग पासवान जहां से भी लड़ेगा हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, बाबा बागेश्वर का विरोध करके कुछ लोग कह रहे थे, हम नहीं कह रहे हैं भाई, ये मेरा मानना नहीं है आप कि बाबा समर्थक हैं बाबा के? नहीं, हम समर्थक बाबा के समर्थक ना हम हैं। समर्थक हैं ना हम विरोधी हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि बाबा बागेश्वर का विरोध करके आप अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं। ये भाई बाबा बागेश्वर हमसे बड़ा नहीं है, हमारे पर्सनालिटी के सामने बाबा नहीं है। चमत्कार करते हैं, चमत्कार करते हैं, पर्चा खोलते हैं, आज तक पर्चा दिखाया है बाबा। एक व्यक्ति ने अपना नाम पूछने के लिए बैठ गया पालती मोड़ के, बाबा हम कुछ नहीं सुनना चाहते, मेरा नाम बता दीजिए, मेरा नाम बता दीजिए। कहाँ है? वही बाबा है। इस देश ने राम रहीम को भी देखा, इस देश ने आसाराम बापू को भी देखा, इस देश ने नागा बाबा को भी देखा, इस देश ने ये आसाराम बापू और क्या नाम है इनका जो फैक्ट्री चला रहे हैं अपना, रामदेव बाबा, जो कहते थे काला धन आएगा, पेट्रोल डीजल के रेट कमेंगे, गैस सिलेंडर के रेट कमेंगे। लेकिन कहाँ है ये लोग? और जो साध्वी, समझे साहब, जो साध्वी गांधी जी का बैलून भर करके, गांधी जी के पेट में बैलून भर करके और गोली चलाई 2019 के लोकसभा चुनाव में, उनको टिकट दे दिया, गंगोत्री जल का छिड़काव करके उनको टिकट देके अब मोदी जी बुला लिए। ये है संघ भाजपा का असली रूप, प्रारूप, समझे? तो ऐसे नकली हिंदुत्व और नकली देशभक्ति नहीं चाहिए। यहाँ पे सभी लोगों ने शहादत दिया, सभी लोगों ने बलिदान दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। हम लोग ना हिंदू का विरोध करते हैं ना वो, लेकिन ये जो बात, जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो हिंदुत्व इस देश में नहीं चलेगा। आप हिंदू हैं? हम हिंदू नहीं हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश में चंद लोग ही जो संघ भाजपा में बैठे हुए लोग हैं, वो 4 जाति 5 जाति ही आज अपने आप को हिंदू कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, बैस, ये लोग साहब कर रहे हैं, बनिया ग्रुप, ये लोग कर रहे हैं। हमको कहना पड़ता है, हमको इस लिस्ट में ये लोग शामिल नहीं करते हैं, कहना पड़ता है कि हम हिंदू हैं। तो कहला हुसैन कह रहे भाई हम जय भीम वाले लोग हैं, हम बहुजन के लोग हैं, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं और संविधान से देश चलता है, ये बाबाओं के ढोंग से नहीं चलता है। धन्यवाद। हम किसी का विरोध, किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो कहा कितना सही है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।